बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मैं आप तमाम मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम ख़वातीन और हज़रात का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से कुछ लम्हात इस्लामी और तारीख़ी वाक़यात को सुनने के लिए निकाले। और ये भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग इसे ज़ौक़ व शौक़ से सुन रहे हैं और इसे शेयर भी कर रहे हैं। और उन प्यारे बच्चों का भी शुक्रिया जो बहुत दिलचस्पी ये वाक़यात अपने वालिदैन के साथ सुन रहे हैं। आप सबको मेरा अक़ीदत और मोहब्बत भरा अस्सलाम वालेकुम। आपने इससे पेशतर अबू ज़र गफ़ारी का ज़िक्र यकीनन सुन रखा होगा। गफ़ारी कबीले के ही दूसरे फ़र्द थे जो अबू अरहम गफ़ारी के नाम से उन मशहूर हैं। और अबू अरहम गफ़ारी जो थे ये भी बहुत बुलंद पाया सहाबा थे और इनका शुमार भी चंद गिने चुने उन सहाबा में शुमार होता है जिनकी कद्र मंज़लत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में बहुत बुलंद थी। उन्होंने ये जो अबू अरहम गफ़ारी हैं ये जंग उहद और जंग बदर में भी पेश थे। उसके बाद ये बैत रिज़वान में भी शामिल थे और फ़तह मक्का के मौके पर हमारे प्यारे नबी अपनी गैर मौजूदगी में इनको मदीने का गवर्नर बनाकर रवाना हुए थे। अबू अरहम गफ़ारी जो हैं वो एक दफ़ा उनकी ऊँटनी पे वो जिस पे सवार थे और ताइफ से वापसी पर जराना के मुकाम पर वो बित की और फिर अपनी रफ़्तार उसने तेज़ करके वो दौड़ पड़ी। उसकी रफ़्तार बेकाबू थी और वो मुँह ज़ोरी हो गई। और अबू अरहम गफ़ारी ने बड़ी कोशिश की कि मैं उसको काबू कर लूँ, लेकिन उसके अंदर हैवानी ताकत थी और वो उसी रफ़्तार से चलते चलते प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी से भिड़ गई। और हमारे आका उनकी जो मेरी टांगें थी और पाँव थे वो उनकी उससे छिल गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी को परे धकेलने के लिए अपना कोड़ा मारा जो इत्तफ़ाक़न अबू अरहम को भी जा लगा। अगरचे कोड़ा हल्का था और उससे चोट भी उन्हें नहीं लगी थी, लेकिन अबू अरहम बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे। और उनकी ऊँटनी की वजह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो टांग और पाँव पर चोट आ गई थी वो छिल गया था। और वो मदीना पहुंचकर वो उसी हालत में शर्मिंदगी में अपने घर में जाकर छुप गए। और उनका समझ नहीं आती वो अपने प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना कैसे करेंगे कि आज उनकी ऊँटनी की वजह से हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टांग और पाँव ज़ख्मी हो गए थे। दूसरे हुसैन नबी में जब तमाम सहाबा जमा हुए तो उनके अबू अरहम जो है वो घर से निकलने की हिम्मत ही नहीं पा रहे थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा से गुफ्तगू फरमाते हुए पूछा कि अबू अरहम अभी मुझे महफ़िल में नज़र नहीं आ रहे, उनकी गैर मौजूदगी क्यों? वो कहाँ हैं? वो क्यों नहीं इसमें शामिल हुए? तो उन्हें पता चला तो कि वो अभी घर में हैं और उनके मतलब अभी नहीं निकले। तो आपने कहा कि उनको बुला के लाया जाए। चुनांचे उनको किसी को भेजा गया और उनको बुलवा लिया गया। और जब वो दरबार नबी में तशरीफ़ ला रहे थे तो उनके कदम मन भारी हो रहे थे। पता नहीं हुज़ूर पाक उनसे नाराज़ ना हो, अल्लाह की कोई वही ऐसी ना उतर रही हो कि उनके सारे माल ज़ाया हो गए हों, कि उनकी वजह से जो पाए मुबारक है हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि उनको हम मेरी वजह से तकलीफ़ उठाना पड़ी है और उनकी टांग और पाँव ज़ख्मी हुए हैं। या अल्लाह तो मुझे माफ़ फरमा देना। वो अल्लाह और रसूल की नाराज़गी जो थे उससे डर से वो काँपते झिझकते सीने नबी में दाखिल हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि हुज़ूर पाक ने मुस्कुरा कर पूछा, ए अबू अरहम, आज देर से क्यों आए? अबू अरहम का दिल सीने में खौफ से धड़क रहा था। आपने डरते डरते कहा, हुज़ूर पाक से कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ मेरे प्यारे आका है मेरे प्यारे नबी, कि आपको कल मेरी वजह से बहुत बड़ी तकलीफ़ उठाना पड़ी। तो हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ए अबू अरहम, मुझे तो आपकी फ़िक्र थी। मैंने ऊँटनी को पीछे हटाने के लिए कोड़ा मारा, वो आपको भी जा लगा। अबू अरहम जो गफ़ारी तड़प कर उठे बोले कि नबी मोहतरम वह मामूली सी ज़रब थी, असल चोट तो आपको मेरी ऊँटनी ने पहुँचाई है जो मेरे काबू से बाहर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो फिर मुस्कुराए और आपने कहा कि मेरी वजह से आपको चोट लगी है और मैं उसके इनाम में आपको बकरियां तोहफे में दे रहा हूँ और ये मुझसे आप तोहफ़ा कबूल करें। मेरी वजह से जो कोड़ा लगा है मैं उसका ये बदला है। वो प्यारे नबी हज़रत वसल्लम को उनको उम्मीद नहीं थी कि हमारे प्यारे नबी मोहतरम उसको उनके साथ ऐसा रवैया रखेंगे कि उनके अपने पाँव और टांग ज़ख्मी है, लेकिन चूँकि हल्का सा कोड़ा उनको भी लग चुका था तो वो उसका भी उनको प्यारा सा बदला दे रहे थे।
تو ان کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ ان کو امید نہیں تھی کہ نبی محترم جو ہیں وہ ان سے ڈانٹ ڈپٹ کی ان کو توقع تھی، شاید کہ تھوڑا سا ڈانٹیں یا ان کو کہیں کہ آپ نے اٹھنی کو قابو کیوں نہیں کیا، لیکن نبی محترم نے ان کے ساتھ اتنی محبت سے ان کے ساتھ پیش آئے، تو وہ تو لرزاں تھے، اور اب وہ خود کو خوش قسمت ترین جو انسان سمجھ رہے تھے کہ نبی پاک نے نہ صرف معاف فرما دیا تھا اور بلکہ انعام سے بھی نوازا تھا۔ تو انہیں پتہ چلا کہ رحمۃ اللہ عالمین کی جو رحمت تھی وہ ہر چیز پہ چھائی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاق حسنہ پہ جو رسول سیرت رسول ہے اس پہ چلنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ایک بہت اچھے سے واقعے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ حافظ۔